सिंह राशि लियो 29 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। यह चंद्रमा और नक्षत्रों के गोचर पर आधारित है। चंद्रमा कहां गोचर कर रहे हैं? आपके एक दिन तो यहां रहेंगे रेवती नक्षत्र में सवेरे, और मीन राशि पे रहेंगे 7:41 तक 29 तारीख को। फिर 2.25 दिन यहाँ आपके भाग्य भाव में, 10 दिन यहाँ और यहाँ आपके रहेंगे। यह स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि भाग्य भाव 10वें 11वें भाव में चंद्रमा का गोचर काफी अच्छा है। वैसे 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर इतना अच्छा नहीं होता है, पंचम और नवम में, 10 और 11 में ज्यादा अच्छा है। नक्षत्रों का गोचर देख ले। रेवती नक्षत्र में 29 तारीख को रहेंगे 7:41 तक, अश्विनी में 30 तारीख को रहेंगे 6:05 तक सवेरे, भरणी में 31 तारीख को 3:59 रात्रि को, और कृतिका में 1 तारीख को 1:50 रात्रि को, रोहिणी में 1 तारीख को रात को 22:49 पे, और मृगशिरा में 2 तारीख को 20:04 तक, आद्रा में 3 तारीख को 17:28 5:28 तक, और पुनर्वसु में 4 तारीख को 3:12 तक गोचर करेंगे। यहाँ मेष, वृषभ और मिथुन राशि में मूल रूप से गोचर कर रहे हैं, जो आपके 9, 10, 11 भाव में गोचर कर रहे हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो आप व्यक्तिगत परामर्श प्राप्त कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए नंबर पे। आपका यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी, और आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद हम चर्चा करेंगे, रेमेडी पे करेंगे कि यह सप्ताह को कैसे सुधारा जाए, इस पे हम चर्चा करें। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की चर्चा करें। आपके लग्न में ही केतु बैठे हैं बहुत टाइम से, और पंचम भाव में आपके लग्न के स्वामी चले गए। तो यह स्थिति सूर्य मंगल की स्थिति धनु राशि में अच्छी है, आपके स्वास्थ्य मूल त्रिकोण में बैठे हैं, लेकिन छठा भाव और 8वां भाव में शनि की स्थिति, अष्टम भाव में शनि की स्थिति कुछ अच्छी नहीं कही जा सकती, लग्न में केतु ठीक नहीं है, और चंद्रमा का गोचर भी कुछ इतना अच्छा भी नहीं है जो आपको प्रभावित करे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मिला जुला ही असर देगा। आपके जो पुराने रोग हैं, पुरानी समस्याएं हैं, वो कंटिन्यू रहेगी। आप हार्ट की दवाइयां जो चल रही हैं उनको लगातार चालू रखें। अगर हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं तो उन पे बाइंड अप नहीं करें, और अपने आप को थोड़े सिंसियर होके दवाइयां लें, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज लाइफ में विध्वंस कारक प्लैनेट राहु जैसे पंचम भाव में बैठे हैं और 7th हाउस में बैठे हैं, और आपके प्रभावित कर रहे हैं। आपके जीवन साथी के साथ काफी लंबे समय से विवाद चल रहे हैं, एक दूसरे के प्रति अच्छी बातें नहीं है। ये सारी स्थिति आपको वैवाहिक जीवन में काफी विवाद देते हैं। दोनों का ईगो हर्ट होता है, जीवन साथी के साथ आपकी बोलने का अंदाज भी हार्ड होता है और जीवन साथी का अलग होता है, क्योंकि आपका और जीवन साथी के तारतम्य काफी समय से इन दिनों में खराब चल रहा है। तो यह सप्ताह भी आपके वैवाहिक जीवन में कुछ बड़ा बदलाव नहीं है, थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है। कुछ आप झुकें, कुछ उनको झुकें, और अपने संबंधों में तारतम्य और मधुरता लाने का प्रयास करें। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? इस सप्ताह प्रेम संबंधों वालों के लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि पंचम भाव में ही 4 प्लैनेट सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध जैसे प्लैनेट कर रहे हैं, और धनु राशि में शुक्र का बैठना, प्रेम संबंध और गुरु द्वारा दृष्ट होना, तो प्रेम संबंधों में काफी निकटता रहेगी सप्ताह। एक दूसरे को समझेंगे, बाउंडिंग होगी, एक दूसरे के साथ डेट पे जाने, और एक दूसरे के साथ रेस्टोरेंट में भोजन करने, और एक दूसरे को सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता करने का समय मिलेगा, और एक दूसरे के प्रति जिसे प्यार करते हैं इस सप्ताह को निकटता मिलेगी। आपके लिए व्यापार कैसा रहेगा?
व्यापार के लिए इस सप्ताह आपके लिए इतना सुटेबल नहीं है और व्यापार में जो आप सोच रहे हैं वो आपको ट्रैक नहीं मिल रहा। आप जैसा आपके आइडियाज हैं उसके हिसाब से काम डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो अपने ट्रैक पे काम लाने के लिए आपको काफी ज्यादा मशक्कत व्यापार में करनी पड़ रही है। इस सप्ताह आपको व्यापार के लिहाज से काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा और व्यापार में बहुत मेहनत करके आपको नए चीजों पे नए फोकस करना पड़ेगा और सस्ता और अच्छा माल कहां से मिले इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस की आवश्यकता है। नौकरी पेशे वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा? नौकरी करने वालों के लिए कुछ मिला जुला असर दे रहा है। नौकरी में वैसे भी आप डिसिप्लिन है, अपने काम करने के तरीके अच्छे हैं। जब आपके यहाँ और 10वें भाव में गोचर करेगा वृषभ राशि में उच्च का, तो आपके कार्यों की बहुत प्रशंसा भी होगी और आपकी कार्य करने की कैपेसिटी बहुत काफी बढ़ जाएगी और अपने हार्ड वर्क से आप इस सप्ताह सभी का दिल जीत लेंगे। आपकी कार्य करने की क्षमताएं इस सप्ताह बहुत ही अच्छी जाने वाली है। आपके पैसा कैसा आएगा? धन का फ्लो इस सप्ताह कैसे? फिलहाल धन के फ्लो में सेकंड हाउस में आपके शनि की दृष्टि और 11th हाउस में गुरु का बैठना, ये दोनों ही फ्लो नहीं बना रहे हैं। 11 गुरु जहां बैठ जाता है उस भाव को खराब करता है और शनि की दृष्टि भी खराब होती है। तो आपका इस सप्ताह न तो शुक्र यानी 11वां भाव ठीक हो रहा है, न धन भाव का ठीक हो रहा है, तो आपकी आर्थिक स्थिति में इस सप्ताह कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, पैसा अटक जाएगा और पैसे की कमी आप बहुत ज्यादा महसूस करेंगे और आपको कर्जा लेना चाहेंगे लेकिन कर्जे में आपका ईगो हर्ट करेगा। कर्जे के लिए आप एप्लीकेशन नहीं दे पा रहे और अपनी फुलफिल नहीं कर पा रहे कि मेरे को पैसे की जरूरत है। किसी व्यक्तिगत रिलेशन से भी धन का फ्लो नहीं बन पा रहा है आपके इस सप्ताह। आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी जाएगी? पढ़ने लिखने वाले बच्चों को हम देखें तो बुद्धि भाव में 4-4 प्लैनेट बैठे हैं तो आपकी बुद्धि को शार्प कर रहे हैं, लेकिन मंगल और शुक्र जैसे प्लैनेट 5th हाउस में बैठ जाते हैं तो नेगेटिव थॉट्स करते हैं। आप पढ़ाई की ओर फोकस नहीं करके दूसरी गतिविधियों में अपने आप को स्पोर्ट्स में कला से जुड़ी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आपको पढ़ाई पे फोकस करने की निहायत आवश्यकता है। क्या उपाय करें सिंह राशि वाले जिससे यह सप्ताह अच्छा जाए? आपको क्या करना है? नियमित रूप से भगवान सूर्य देव की आराधना करनी। सूर्य को तांबे के पात्र से सूर्योदय के समय अर्घ देना है। उसमें रोली मिक्स करके ओम नमः शिवाय का जाप कर, यानी आदित्य नमः, भास्कर नमः, सूर्याय नमः का आपको अर्घ के समय बोलना है। यह उपाय करेंगे तो आपका सूर्य मजबूत होगा और आपके व्यक्तित्व में 4 चांद नजर आएंगे। तो अब हम चर्चा करें आपके कौन सी डेट शुभ है, कौन सी अशुभ है इस सप्ताह की। तो आपकी 2 और 3 तारीख जनवरी शुभ है, बाकी कोई अशुभ आपकी इस सप्ताह डेट नहीं है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।